आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टैटिक जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसपे आप देखते हो कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, जिसका नाम है भारत रत्न अवार्ड्स और पद्म अवार्ड्स। तो बच्चे आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भारत रत्न सम्मान से। आप खुद समझते हैं कि ये आपने इतनी बार अगर आपने पीवाईक्यू लगाए होंगे, मॉक लगाए होंगे, तो आपको महसूस हुआ होगा कि भारत रत्न एक ऐसा क्वेश्चन है या हम कहें एक ऐसा टॉपिक है जिसमें करंट से संबंधित भी आपसे पूछे जाते हैं कि भाई इस साल में हाल ही में किसे मिला, या फिर पहला भारत रत्न किसे मिला, पहला म्यूजिशियन किसको मिला, पहला स्पोर्ट्स पर्सन किसको मिला। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन स्टैटिक के रूप में भी देखते हैं। तो ये स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग आप कहें टॉपिक है। तो हम लोग बिना डिले के भारत रत्न सम्मान से शुरुआत करते हैं। चलें, तो जब हम लोग बात करते हैं भारत रत्न सम्मान, तो ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो जब मैं कहता हूं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स तब मैं आपको बताऊंगा कि एक मिलिट्री ऑनर्स भी होते हैं। तो परमवीर चक्र और भारत रत्न में फर्क यह है कि परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है और वो नागरिकों को नहीं दिया जाता। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो नागरिकों को मिल सकता है वो है भारत रत्न। दोनों में डिफरेंस है। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है परमवीर चक्र। चल, जब हम बात करते हैं भारत रत्न की, तो सबसे पहले चीज जो हमें समझनी है कि ये किस वर्ष स्थापित हुआ। 1954 में स्थापित हुए दो अवार्ड, भारत रत्न और पद्म विभूषण। हम लोग आगे चल के जब पद्म अवार्ड्स पर डिस्कशन करेंगे तब इसे और डिटेल में देखेंगे भी, लेकिन अभी के लिए पहले हम लोग भारत रत्न पर चर्चा करें। 1954 में भारत रत्न सम्मान स्थापित किए गए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उच्चतम स्तर की सेवा प्रदर्शन पर दिया जाता है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कॉन्फर्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। सिफारिशें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती हैं। बहुत बढ़िया। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर कोई राशि नहीं मिलती उस व्यक्ति को जिसको भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। तो बेटा कोई अमाउंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ नहीं, तो ऐसी कोई राशि नहीं है, जीरो है। पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के रिकमेंडेशन पर हुई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के रिकमेंडेशन पर 1954 में इसको स्थापित किया गया। और बड़ी हैरानी की बात है ना कि इसमें कोई इनामी राशि नहीं है। वैसे देखने का इसका ये तरीका है भारत रत्न को कि इनामी राशि इसलिए नहीं है कि भाई कोई मोल से नहीं तोला जा सकता। भारत रत्न जो प्राप्त कर रहा है व्यक्ति उसको कि भाई ये राशि हम दे दें उसको, तो हम लोग मोल से तोल नहीं सकते। उनका जो काम है वो इतना विशिष्ट स्तर का है, इतना सर्वोच्च स्तर का है, इसलिए कोई राशि नहीं रखी गई। चले, अब देखिए सबसे पहली चीज कि भाई 1954 में किन को दिया गया। तो 3 लोग हैं। एक है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है, जो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो वहां पढ़ते हो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। जब माउंटबेटन इंडिया से गए तो उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खाली था और हमारे संविधान बनने में समय था। यह बात है 1948 की। संविधान बनेगा 1950 में। तो 1948 से 50 राजगोपालचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। ना इनसे पहले कोई भारतीय गवर्नर जनरल बना, ना इनके बाद कभी कोई भारतीय बना। तो ये पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। राजगोपालचारी साहब इनको मिला। चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब, ठीक है, आपने सुना होगा 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका था रमन इफेक्ट के लिए। इनने स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो अपना रिसर्च किया था उसके लिए फिजिक्स में 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, रमन इफेक्ट उनको भी मिला है। भारत रत्न 1954 में। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और आगे चल के सेकंड प्रेसिडेंट रहे। पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जब थे तब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हो गए। जब राजेंद्र प्रसाद साहब का प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बने। तो ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहां पर अगर मैं नाम देखता हूं तो राजगोपालचारी वेंकट रमन राधाकृष्णन, र र र आर आर आर, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, आर आर आर। तो क्या बोला बेटा मैंने, चक्रवर्ती राजगोपालचारी आर, चंद्रशेखर वेंकट रमन आर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन आर आर आर। एक पिक्चर भी आई थी ना RRR, उसका एक बड़ा गाना फेमस हुआ था, नाटू फिर ऑस्कर के लिए भी।
तो मतलब कुल मिला के बच्चे RRR आपको दिमाग में रख लेना है 1954। चलो और बातें करते हैं, ठीक है। राजगोपालचारी साहब, रमन साहब, राधा कृष्णन साहब। गैर भारतीय आज तक सिर्फ ऐसे 2 नॉन इंडियंस हैं, यानी जो भारतीय नागरिक नहीं है, जिनको भारत रत्न मिला, सिर्फ 2। एक खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका आप हिस्ट्री में भी नाम पढ़ते हैं, इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी बोला जाता है। इनने बहुत ही बड़ा योगदान इंडियन नेशनल मूवमेंट में निभाया। और हम देखते हैं कि पेशावर वाले क्षेत्र में, जैसे उस टाइम पर एक प्रांत था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, वहां पे इनने जबरदस्त स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भूमिका निभाई थी, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काम किया था। तो इनको बादशाह खान भी बोलते हैं। और गफ्फार मार्केट आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो इनके नाम पे ही है। एनीवेज, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इनको मिला है बच्चे क्या, भारत रत्न। इनने जो अपने समय में नेशनल मूवमेंट में जो योगदान दिया था, इनफैक्ट जब विभाजन हो रहा था तभी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, लेकिन अभी जिस क्षेत्र में थे वो पाकिस्तान के पास गया तो कुछ नहीं किया जा सकता था। इनके अलावा नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में काले और गोरे का जो भेद है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपार्थीड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आगे चल के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने। तो ये 2 ही लोग हैं जिनको मिला है भारत रत्न गैर भारतीय कैटेगरी में। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला 1987 और नेल्सन मंडेला साहब को मिला 1990। धीरे धीरे अब ये फैक्ट्स हम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले प्रथम भारत रत्न पुरस्कार देखें तो हमने बोला 3 लोगों को, राजगोपालचारी साहब, रमन साहब और फिर राधा कृष्णन साहब। फिर हमने बोला गैर भारतीयों में 2, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, नेल्सन मंडेला 1990। अच्छा, जिस वर्ष नेल्सन मंडेला साहब को मिला, ये काले और गोरे के बीच में जो भेद है इसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, उसी साल BR अंबेडकर साहब को भी मिला है। ये मैं आपको इसलिए एडिशनल डेटा दे रहा हूं, आगे चल के मैं आपको कुछ प्रश्न करवाऊंगा और उन प्रश्नों में भी हम सेम बात देखेंगे। तो BR अंबेडकर साहब, इनको भी 1990, जिस वर्ष नेल्सन मंडेला साहब को मिला है, वो काले और गोरे के भेद के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे और BR अंबेडकर साहब जातिगत कुरीतियों के खिलाफ। तो इसलिए BR अंबेडकर साहब, जो देश के पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री भी रहे, उनको भी मिला है। ठीक है, ठीक, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर बात करें सचिन तेंदुलकर, 2014 में सबसे कम उम्र के भारत रत्न पुरस्कार विजेता और पहले खिलाड़ी भी। सचिन तेंदुलकर साहब को 40 साल की उम्र में भारत रत्न मिला, 40 इयर्स की एज में भारत रत्न मिला। ये 40 साल की उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट व्यक्ति, मतलब इनसे पहले, इनसे कम उम्र में किसी और ने भारत रत्न प्राप्त नहीं किया है। दूसरी बात यह भी है कि पहले स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है, राजगोपालचारी, रमन और राधा कृष्णन, ये 3 नाम। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, इन्हें भी मिला है, और सचिन तेंदुलकर साहब ये सबसे यंगेस्ट हैं, 40 साल की उम्र में इन्हें प्राप्त हुआ। चले और बात करें, अब तक यह पुरस्कार कितने लोगों को मिल चुका है? 53। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है कि बेटा अब तक 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, 53 लोगों को मिल चुका है। और 2024 में तो कमाल ही हो गया, क्योंकि अक्सर जो भारत रत्न के साथ जो जुड़ा हुआ नियम है वो ये है कि 3 लोगों से ज्यादा भारत रत्न एक साल में नहीं देना चाहिए या नहीं दिया जाना। ये रूल है कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन इसका 2 बार उल्लंघन हुआ। एक बार वर्ष 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न मिला, और 2024 में तो जो मैंने बोला था कमाल ही हो गया कि 5 लोगों को भारत रत्न मिला। यानी जो वो एक साल में 3 की अपर लिमिट है उसको वायलेट कर दिया गया सरकार के ही द्वारा। एक बार 1999 में, एक बार 2024 में, पिछले साल जब 5 लोगों को दिया गया। कुल मिला के अभी तक हम देखते हैं 53 लोगों को मिला है। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं, मगर 1999 में 4 और फिर 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं। इन्हें 1998 में मिला था। ये फर्स्ट सिंगर हैं जिनको भारत रत्न मिला है, और ये प्रश्न आयोग में कई बार रिपीट हो चुका है कि सबसे पहली बार भारत रत्न बताएं किसको मिला, तो MS सुब्बुलक्ष्मी। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की एक बहुत ही बड़ी कलाकार, गायिका। ठीक है, फिर देखें और बात समझते हैं। अच्छा, आगे चल के लता मंगेशकर जी को भी मिलेगा 2001 में। तो लेकिन लता मंगेशकर जी पहली गायिका नहीं है, क्योंकि उनसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी जी को तो मिला ही है ना। तो लता जी, स्वर कोकिला जिन्हें बोलते हैं, इन्हें 2001 में मिलेगा।
आगे अभी हम जब प्रश्न देखेंगे तब प्रश्नों में भी मैं आपको बताऊंगा ये पूरी कहानी की कितनी महिलाओं को मिला है, तो उसके लिए परेशान ना हो। देखो, लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति बने जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु होने के उपरांत सबसे पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न सम्मान मिला है उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। असल में लाल बहादुर शास्त्री साहब की मृत्यु 1966 में हुई। 1964 में प्रधानमंत्री बने थे, 1964 से 66 कार्यकाल रहा। 1966 में ताशकेंत उज्बेकिस्तान की राजधानी, वहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो चल रहा था उस पर विराम लगाने के लिए गए थे, साइन करने एग्रीमेंट, लेकिन वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। आज तक कारण क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। एनीवेज, तब इनको मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में मिला। तो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति हैं पहले। ठीक है, चल ओके। और देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी यही हैं और पहले व्यक्ति जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। तो ये हमने पूरी बातें देख ली। फर्स्ट सिंगर टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न वाज एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी and in 1966 लाल बहादुर शास्त्री became the first person to receive this honor posthumously। चले, अब यहां पे आप देखते हो हाल ही के भारत रत्न विजेता, जिनमें मैंने 2024 की लिस्ट अलग कर ली है। तो 2024 में 5 लोगों को मिला, वो मैंने अलग कर लिया, अभी हम उनको भी करेंगे। और जो 2019 से 14 पहले हम उनको देखें। तो देखो भाई, 2024 से पहले किसको मिला? तो 2019 में 3 लोगों को मिला। सर यानी आप कहना चाहते हो 2020, 21, 22, 23 में किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। 2024 से पहले सीधे 2019 में था। प्रणब मुखर्जी साहब जो आपके देश के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, 13th प्रेसिडेंट। प्रणब मुखर्जी साहब का जो कार्यकाल है 2012 से 2017 का है, इनको मिल चुका है। नानाजी देशमुख, ये एक समाज सेवक है, सोशल वर्कर है, तो इनको मिल चुका है। ठीक है, सोशल वर्कर, इनको मिला। और इसके अलावा भूपेन हजारिका जो असम के एक सिंगर, तो इनको मिल चुका है, असम के गायक। तो अगर मैं इनको याद रखने का तरीका बोलूं तो पीएनबी एक बैंक है, आपने सुना है, पंजाब नेशनल बैंक, तो उसके कीवर्ड आपको ले लेने हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसकी, एक हमने बात किया 1954 में 3 लोगों को मिला, हमने बोला RRR, है ना, वेंकट रमन, राधा कृष्णन और राजगोपालचारी साहब, तो हमने RRR 3 नाम देखे। और 2019 में जिन 3 को मिला, पीएनबी, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, पीएनबी। उनसे पहले अगर हम चले जाएं तो मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत महत्वपूर्ण, 2015। मदन मोहन मालवीय साहब की तो मृत्यु हो गई थी, क्योंकि मदन मोहन मालवीय साहब आप जानते होंगे, इनने तो बीएचयू की स्थापना की थी 1916 में। तो अब आप सोचो, जो व्यक्ति 1916 में स्थापना कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो बेटा वो 2015 में थोड़ी ना है, तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जीवित थे तब। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का निधन बाद में होगा, 3 साल बाद, 2018 में। तो वो सब काम की बात नहीं है, लेकिन काम की बात यह है कि 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मैं तो कह रहा हूं, तो आप याद रख लो, ऐसे ही, ज्यादा नहीं है। कितने लोग हैं? 3, 2, 2, तो 3 लोगों को पीएनबी, फिर 2 लोग अटल बिहारी वाजपेयी और आपके मदन मोहन मालवीय, और फिर बचे 2 लोग 2014, जिनमें एक सचिन तेंदुलकर है जो यंगेस्ट है, 40 वर्ष की आयु और पहले स्पोर्ट्स पर्सन भी है, 2014। इसके अलावा आप देखें CNR राव, एक साइंटिस्ट, CNR राव साइंटिस्ट। तो कुल मिला के बच्चे, अब देखो, याद, मुझे आशा है आपको हो गया होगा। देखो, तो 2014 में सचिन तेंदुलकर, CNR राव, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, और 2019 में पीएनबी, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। अब आ जाओ 2024 में जिनको मिला है। आइए, तो 2024 में बच्चे 5 लोगों को मिला है, हम लोग उनको भी देखते हैं। तो ये हैं वो 5 लोग जिनको 2024 में मिला। यहां पर आप देख रहे हैं, एक है कर्पूरी ठाकुर, 49th नंबर का भारत रत्न इनको मिला। तो इसमें भी नंबर होता है, ऐसा नहीं कि 5 लोगों को भारत रत्न मिला तो कोई भी ऑर्डर नहीं, एक फिक्स्ड ऑर्डर है। सबसे पहले देखें तो यहां पे आप देखते हो कर्पूरी ठाकुर 49th व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला, 49th। ठीक है, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सोशल वर्कर भी रह चुके हैं, तो इनको मिला है। फिर 50th नंबर पर लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर, अच्छा ये अभी भी जीवित हैं। मैं आपको बता दूं, बाकी जो 4 लोग हैं जिनको पिछले साल 2024 में भारत रत्न मिला, इन सबकी मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ एक ही जीवित हैं, आडवाणी साहब, इनकी अभी उम्र 96 ईयर्स है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 में भारत रत्न प्राप्त कितने ऐसे लोग हैं जो जीवित थे
तो 1। कितने लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, मरणोपरांत मिला? तो 4। 5 में से 4 की मृत्यु हो चुकी है। तो ये 50वें हैं नंबर के जिनको भारत रत्न मिला है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे 2002 से 2004 के बीच में, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, तब बेटा ये 2002 से 4 में क्या थे? डेप्यूटी में। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का तो कार्यकाल 1999 से चल रहा था, लेकिन ये 2 साल के लिए, उन अटल बिहारी वाजपेयी साहब के 5 साल के कार्यकाल में ये 2 साल के लिए डेप्यूटी पीएम थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का कार्यकाल 2 साल का था, उनके 5 साल में इनका कार्यकाल डेप्यूटी पीएम के रूप में 2 साल का था। ठीक है, और देखें इसके अलावा हम देखते हैं 51st भारत रत्न मिला पीवी नरसिम्हा राव। ये देश के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1991 से 1996 के बीच में। इनके ही नेतृत्व में देश ने एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी हम देखते हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई, जहां पे हमारा देश वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और माना जाता है मात्र 14 दिनों का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। ठीक है, इतना कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था कि सिर्फ 14 दिनों का ही आप तेल मंगवा सकते हो। ऐसी स्थिति में इनने और इनके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, जो आगे चल के पीएम बनेंगे, उनने बहुत ही अच्छी एलपीजी रिफॉर्म्स नीतियां अपनाई, जिसकी वजह से हमारा देश बाहर के कंपनीज के लिए ओपन अप हुआ, लाइसेंस राज को खत्म करने का प्रयास किया गया, आसानी से लाइसेंस मिले, बिजनेस सेटअप करना इजी हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ा। इनको मिला 52nd भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह साहब को। ये देश के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह साहब, और ये बहुत बड़े एग्रीकल्चरल लीडर थे, यूपी के सीएम भी रह चुके हैं और बाद में इंडिया के पीएम बनते हैं। और इनने जमींदारी सुधारों की तरफ बहुत कुछ काम किया। मतलब जमींदारी प्रथा जो चल रही थी कि जहां पे कुछ लोग जिनके पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, उनके खिलाफ इनने काम किया और किसानों के हित में बहुत कुछ काम किया। ठीक है, इनको किसानों का नेता भी कहा जाता है। 5th पीएम ये रहे 1979 से 1980 के बीच में इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में। 1979 से 80 के बीच में 52nd भारत रत्न इनको मिला है। और 53rd भारत रत्न जो मिला है तो नाम है MS स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो एक समय था जब इंडिया आयातक यानी इंपोर्टर हुआ करता था फूड ग्रेन्स का, लेकिन फिर MS स्वामीनाथन और उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में जो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम चलाया गया, महज 20 सालों में भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया। ये बहुत ही बड़ी क्रांति वाली बात है, तभी हम इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। देखो क्रांति क्या होती है? जब किसी क्षेत्र में फंडामेंटल चेंज, अमूलचूल परिवर्तन आए, जो यहाँ पे देखे गए। आप देखो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेन्स और कुछ साल में हम एक्सपोर्ट करने लग जाएं, मतलब हम अपनी नीड तो फुलफिल कर ही लिए, इतना बड़ा देश, प्लस हम दूसरे देशों को देने लग जाए तो बड़ी बात है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, व्हीट और राइस में सबसे ज्यादा काम हुआ, उत्पादन बढ़ा। तो ये है MS स्वामीनाथन साहब, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, तब एक दूसरा नाम है जो मैं चाहूंगा आप दिमाग में रखें, नॉर्मन बोरलॉग। तो बेटा नॉर्मन बोरलॉग ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और सबसे पहले इन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन दुनिया में शुरू किया। फिर उसी टेक्नोलॉजी को इंडिया में हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार लागू किया और MS स्वामीनाथन उसके लीडर थे। लेकिन ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दुनिया के स्तर पर, ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक दुनिया के स्तर पर यही माने जाते हैं। ओके ओके सर, चल तो ये हमने बात यहां लिख दी। चलें आगे देखें। अब यहां पे मैंने आपको पूरे लोग बता दिए। 49th कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम, फिर 50th लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के लीडर और डिप्यूटी पीएम, नरसिम्हा राव जी इंडिया के 9वें प्रधानमंत्री, 9th प्रधानमंत्री 1991 से 96। फिर बात करें चौधरी चरण सिंह, ये इंडिया के 5th प्रधानमंत्री 1979 से 1980। अब कितना अच्छा होता अगर इनको पहले मिलता, तो हमारे लिए ऑर्डर कितना सही होता। देखो जो पहले प्रधानमंत्री बने उनको पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले PV नरसिम्हा राव साहब का नाम आया, तो जबकि PM बाद में बने, तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजन तो रहेगा, अब उसका कुछ नहीं कर सकते आप।
ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। चले, यहां पे मैंने ये चीज बोल दी, तो 53rd व्यक्ति। ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे आखिरी में भारत रत्न किसको मिला, एम एस स्वामीनाथन। अब हम लोग कुछ जनरल प्रश्न करेंगे, ठीक है, भारत रत्न से संबंधित, देखेंगे भाई कि क्या स्थिति है, कितना आपको समझ में आया। चल, तो जवाब देना शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न देखें क्या है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप जवाब दें। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, चलो भाई, ठीक, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तेजी से करेंगे, कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया, तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले 1954 में प्रदान किया गया। इसी साल आगे चल के मैं बताऊंगा पद्म विभूषण भी आया है 1954 में, लेकिन अभी हम लोग भारत रत्न पर ही फोकस्ड रहेंगे। वर्ष 1954 में निम्न में से किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, चंद्रशेखर वेंकट रमन हां, राजगोपालचारी हां, राधा कृष्णन हां। तो क्या हमारा आर 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 ये वाली चीज पूरी हो रही है, हाँ हो रही है भाई, तो सही जवाब है ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। चले, तो ये आर 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 आप जानते हो 1954 में 3 लोगों को दिया गया। अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो अभी अभी मैंने बताया बेटा 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, चलें आप जवाब दें। थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने इन पर डिटेल चर्चा कर ली कि बच्चे सबसे पहले मरणोपरांत, तो सही जवाब है बच्चे लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री, इंडिया के सेकंड पीएम, 1964 से 66 के बीच पीएम रहे, और 1966 में जब मृत्यु हुई उसी साल इन्हें भारत रत्न सम्मान मिला। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, अभी हमने ये प्रश्न नहीं डील किया है मतलब थ्योरी में, लेकिन देखो यहां पे हमने इसलिए बोला था कि प्रश्न करना कितना जरूरी। तो फर्स्ट महिला, चलें इसका जवाब दें क्योंकि नया क्वेश्चन है आपके लिए। देखें, अभी तक 53 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिनमें से आप कह लो अफसोस की बात है कि बेटा मेल्स तो ठीक है 48, लेकिन महिलाओं के लिए जो अफसोस की बात है मात्र 5, 48 + 5 53, तो मात्र 5 महिलाओं को आज तक भारत रत्न मिला है, ठीक है, ओनली 5। और इसलिए पांचों आपको याद करनी पड़ेंगी और कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि बेटा बस 5 है, अगर बहुत सारी महिलाएं होती तो समझ में आता। चलें ध्यान दें, सबसे पहले किसको मिला, ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है, सबसे पहली महिला जो भी हमने देखा। और स्थिति भी समझना, इंदिरा गांधी जी को 1971 में फर्स्ट भारत रत्न मिला। अभी परिस्थिति क्या है, इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 में हुआ, बिल्कुल, तो वहां पे इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया ने जीत हासिल की। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का नेतृत्व, बिल्कुल, इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, क्योंकि कई सारे बैंक ऐसे थे जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों को लोन दिया करते थे, आम जनता को नहीं, तो इनने 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था, सरकारी नियंत्रण में लाई थी, जिसके बाद फिर वो बैंक्स सभी के लिए इक्वली काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी को 1971 में मिला। लेकिन एक बात यह कि उस टाइम पे यही प्रधानमंत्री थी। अब प्रोसेस ये होता है भारत रत्न का कि राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करता है कि इनको देना चाहिए, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ये थी, यानी इन्होंने अपना ही नाम रिकमेंड किया होगा, तो ये बस थोड़ी सी अजीब बात है। तो इंदिरा गांधी जी 1971, फिर मदर टेरेसा 1980। अब मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज मिला, यानी 1 साल पहले इनको बेटा 1 साल पहले नोबेल पीस प्राइज मिला। क्यों मिला, क्योंकि इनने बहुत गरीबों की मदद की, बहुत अच्छा काम किया सोशल सर्विस के फील्ड में, तो इसलिए इनको मिला। मदर टेरेसा जी का जन्म अल्बानिया में हुआ है, एक यूरोपियन कंट्री अल्बानिया, लेकिन आगे चल के 1951 में इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। जन्म इनका 1910 में होता है अल्बानिया में, और 1951 में इनको भारतीय नागरिकता मिल जाती है। अच्छा, फिर इनने इंडिया में बहुत काम किया, 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, और अगले साल फिर हमारी सरकार भी जागी 1980 में भारत रत्न। अच्छा, आगे चल के अल्बानिया ने क्लेम भी किया कि भाई इनकी जो अवशेष हैं, जो अस्थियां, वो हमको सौंपी जाएं, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने बोला भैया वो इंडियन सिटीजन है, तो ऐसे क्यों सौंपे। चले, अरुणा असफ अली, तो आप देखते हो सन 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तो अरुणा असफ अली जी ने बहुत ही शानदार ब्रेवरी दिखाई। एक ऐसा भी क्षण था जब कोई अगर कांग्रेस का व्यक्ति है
जो कि ब्रिटिशों के नियंत्रण में नहीं आ रहा है और तब ब्रिटिश उसको देख के गोली भी मार सकते हैं, ऐसी स्थिति में ये बॉम्बे के ग्वालिया टैंक पे चढ़ गई। एक ग्वालिया टैंक मैदान है, वहां पानी की टंकी, वहां पे चढ़ के इनने ध्वज फहराया था। तब देखने वालों ने कहा था कि आप तो एकदम रानी लक्ष्मीबाई का रूप है, इसलिए इनको सन 1942 की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। किसको? अरुणा आसफ अली जी को। ओके ओके सर। इनको 1997 में भारत रत्न मिला। एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998, हमने बात कर लिया, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, शास्त्रीय संगीतकार, पहली गायिका जिनको मिला है भारत रत्न। तो इंदिरा गांधी जी, मदर टेरेसा जी, अरुणा आसफ अली जी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी और आगे चल के लता मंगेशकर जी 2001। जब हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी की तो बेटा इनको स्वर कोकिला भी बोला जाता है। स्वर कोकिला मतलब क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड, ठीक है, इन नामों से इनको पुकारा भी जाता है। ठीक है, तो हमने ये बात भी समझ ली। तो मुझे आशा है कि अभी तक आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने हुए हो। तो इंदिरा गांधी जी 1971, मदर टेरेसा जी 1980, नोबेल प्राइज मिलने के एक साल बाद, अरुणा आसफ अली 1997, अगले साल एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998 और लता मंगेशकर 2001। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखें अगली बात क्या है। वर्ष 2024 में कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित? अब कई बार बच्चे जोश जोश में पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्या चुनेंगे कि अरे वर्ष 2024 में कितने लोग, 5 कर देता हूं। इसको ही हम लोग सिली मिस्टेक कहते हैं कि जब कोई क्वेश्चन आपकी रेंज में लगे आपको और आप बहुत एक्साइटेड होकर गलत जवाब दे देते हो। तो जब कोई क्वेश्चन बहुत इजी लगे, रेंज में लगे, तो उसको तो 2 बार पढ़ो। तो बेटा मरणोपरांत कितनों को मिला है? 4। हाँ टोटल 5 को मिला, लेकिन अडवाणी जी जीवित है, अभी भी जीवित हैं और पिछले साल भी जीवित, ऑब्वियस सी बात है, अभी हैं तो पिछले साल जीवित ही होंगे। तो एक व्यक्ति हैं जो जीवित थे, 4 को मरणोपरांत मिला था। ठीक है, ओके। तो ये हमने पूरी बात कर ली थी, है ना, ये हमने नाम भी देख लिए थे। वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? अब देखो कर्पूरी ठाकुर साहब सोशल वर्कर भी रहे और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? तो हमने बात की है बिहार। कर्पूरी ठाकुर 49th भारत रत्न इनको ही मिला। भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह का संबंध किस राज्य से? अब देखो कंफ्यूज मत होना, कर्पूरी ठाकुर बिहार, चौधरी चरण सिंह यूपी। तो बेटा चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे, आगे चल के पीएम बने। कर्पूरी ठाकुर कभी पीएम नहीं बने, लेकिन वो बिहार के पूर्व सीएम थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम और आगे चल के इंडिया के 5वें पीएम। कब पीएम? तो 5वें पीएम के रूप में 1979 से 1980। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने पूरी बात कर ली। वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित नरसिम्हा राव किस राज्य से संबंधित है? नरसिम्हा राव, इनको भी भारत रत्न मिला, देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे। हमने बात कर ली 1991 से 1996। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से बच्चे? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इनफैक्ट ये फर्स्ट पीएम फ्रॉम साउथ इंडिया है। दक्षिण भारत से पहली बार कोई प्रधानमंत्री बना तो वो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं। तो दक्षिण भारत से पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव। चले भाई, तो ये आज तक के प्रधानमंत्री, लेकिन अभी ये लिस्ट हमारे काम की इतनी नहीं है। आगे चल के जब हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक सेपरेट टॉपिक के रूप में देखेंगे, आज तो हम भारत रत्न कर रहे हैं, तब इस बारे में और चर्चा करेंगे, और भी प्रधानमंत्रियों के बारे में बहुत काम की बातें हैं। वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित एम एस स्वामीनाथन किस क्रांति के जनक? तो बेटा सिंपल है, हरित क्रांति। जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें समय नहीं लगाना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन। इनफैक्ट एम एस स्वामीनाथन को तो एक सम्मान मिला है, हमने बोला ये भारत रत्न। खुद एम एस स्वामीनाथन साहब के नाम पर भी एक सम्मान है। क्या बात करो सर? हाँ, एम एस स्वामीनाथन साहब के नाम पर भी एक सम्मान है, एम एस स्वामीनाथन एग्रीकल्चरल प्राइज। ठीक है, और वो किसको मिला है? तो देखें, लास्ट टाइम वो मिला प्रोफेसर बी आर कंबोज। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये मैंने बता दिया, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक। नॉर्मन बोरलॉग इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। ही वॉज एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। लेकिन एक प्रोफेसर बी आर कंबोज हैं, जिनको एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जनवरी 2024 यानी पिछले साल जनवरी में मिला। बी आर कंबोज, इनको मिला एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। एम एस स्वामीनाथन साहब को मिला भारत रत्न पिछले साल, और एम एस स्वामीनाथन अवार्ड मिला किसको? तो सही जवाब है बच्चे बी आर कंबोज साहब को। चलो आगे बढ़े।
एम.एस. स्वामीनाथन को प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? अब एक विश्व खाद्य पुरस्कार है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज। बेटा वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिला। अगेन वही काम है इनके जिसकी वजह से भारत रत्न मिला है कि इनने भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडिया में इतने बड़े स्तर पर बढ़ा दिया और फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कुछ किया। कितने भारतीयों को अब खाना अच्छा बेहतर ढंग से मिला होगा, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला और फिर 2024 में भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन को मिला। चल, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले 49th व्यक्ति कौन है? 49th है कर्पूरी ठाकुर। फिर 50th कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। चलो 51st कौन है? नरसिम्हा राव। 52nd कौन है? चरण सिंह साहब। और 53rd है एम.एस. स्वामीनाथन। 49, 50 पूछा तो लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लाल कृष्ण आडवाणी जिनको भारत रत्न 2024 में मिला, इनको पद्म विभूषण कब मिला? तो अब ये बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन कि भाई पढ़ हम भारत रत्न रहे लेकिन पूछ लिया उसने पद्म विभूषण है, ऐसा आ सकता है? तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब को पद्म विभूषण भी मिला है, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना पद्म विभूषण, वो भी इनको मिला है। लेकिन वो कब मिला? 2015। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला 2024, लेकिन पद्म विभूषण मिला 2015 में। तो ये बात दिमाग में रखें। ये इनकी कुछ फेमस किताबें हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी की राष्ट्र सर्वोपरि, नजरबंद लोकतंत्र, अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक, माय कंट्री माय लाइफ, ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है कि माय कंट्री माय लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी। ठीक है, इसके अलावा माय टेक, प्रिजनर्स स्क्रैप बुक ये भी है, नजरबंद लोकतंत्र भी है। आप मेरा सुझाव मानिए, आप मेरा देश मेरा जीवन और राष्ट्र सर्वोपरि, ये आपको जरूर दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स में है भाई। ये भी भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है, पद्म विभूषण पहले मिल चुका है, डिप्यूटी पीएम रह चुके हैं। तो माय कंट्री माय लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन और राष्ट्र सर्वोपरि दिमाग में रखें। ठीक है, चलो अगला देखो क्या बोलता है प्रश्न। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि मिलती है? तो सही जवाब है 0, कि भाई कोई राशि नहीं मिलती, ये हमने देख लिया था पहले ही। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया? ये अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद साहब। 1950 में संविधान लागू हुआ, ये प्रेसिडेंट बने, 1962 तक प्रेसिडेंट रहे। 1962 में इनका टेन्योर खत्म हुआ और उसी वर्ष 1962 में 1962 में इनको मिला है भारत रत्न। अच्छा, उसी साल इंडिया चाइना युद्ध भी हुआ था। आप सोचो इतने बड़े पर्सनैलिटी, इनने अपनी बीवी को बोला था कि आप पूरे गहने अपने दान कर दो, जो कोष है पैसा, क्योंकि उस टाइम पे इतना नहीं था इंडिया के पास, तो आप पूरा पैसा गहने दान कर दो। गहने तो फिर बन जाएंगे, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए अभी पूरे गहने दे दो। सोचो कितनी बड़ी बात, इतना बड़ा स्टेटमेंट भी देना कितनी बड़ी बात है कि अपनी वाइफ को कहना कि आप पूरा अपना पर्सनल संपत्ति सोने के रूप में आप दान कर दो, अभी देश को पैसे की जरूरत है। तो 1962 में भारत रत्न। चल अगला देखें, मदर टेरेसा जी को भारत रत्न कब मिला? अभी अभी हमने बात की। इंदिरा गांधी जी को 1971, मदर टेरेसा जी को 1980, 1979 में नोबेल पीस प्राइज, 1980 में भारत रत्न। इसके बाद मैंने आपको कुछ और नाम बताने हैं। अरुणा आसफ अली 1997, 1998 एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी 1998, और 1999 में किसको मिला? 2001 में किसको मिला? लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर, ये सारी महिलाएं हो गई। तो भारत रत्न मिला 1980 में मदर टेरेसा जी को। ठीक है, चलें, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? लेकिन अब तो मैंने जवाब दे ही दिया है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खैर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले व्यक्ति हैं विदेशी यानी नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष मिला? मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भीमराव अंबेडकर साहब 1990 में भारत रत्न प्राप्त करेंगे। ये वही साल है जब नेल्सन मंडेला को भी मिलेगा। तो नेल्सन मंडेला को कब मिला? 1990। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, नेल्सन मंडेला 1990, बी आर अंबेडकर साहब भी 1990। चलो अगला देखो,
भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलो भाई, तो हमने बोला खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कब मिला? तुम लोग जब तक जवाब दो 1987 में मिला। बहुत बढ़िया, हमें समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला मैंने? नेल्सन मंडेला 1990। बी आर अंबेडकर साहब, इनको कब मिला? 1990। वल्लभ भाई पटेल, तो बेटा वल्लभ भाई पटेल अगले वर्ष 1991। तो ये ना आपको सब दिमाग में रखना पड़ेगा। 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान, 1990 नेल्सन मंडेला अंबेडकर साहब और 1991 वल्लभ भाई पटेल। चलें भाई, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय गायिका या गायक कौन है? एमएस सुब्बुलक्ष्मी 1998, ये तो हमने अभी अभी बात कर ली। अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन कौन है बेटा? एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। इनके साथ भी वही हुआ है जो कि हुआ मदर टेरेसा के साथ। मदर टेरेसा, इनको 1979 में नोबेल प्राइज मिला और अगले ही साल 1980 में भारत रत्न, भारत सरकार की तब आंखें खुली, इनने भारत रत्न दे दिया। सेम अमर्त्य सेन साहब के साथ काम है। तो अमर्त्य सेन जो साहब हैं, इनको 1998 में, अमर्त्य सेन साहब को 1998 में नोबेल प्राइज मिला और अगले साल भारत सरकार की आंखें खुली तो इनको भारत रत्न दिया। तो 1999, तो वहां पे 1979 80, यहां पे 1998 1999। ठीक है बच्चे, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र के व्यक्ति 40 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर, 2014 में CNR राव के साथ इनको मिला। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन है? अगेन सिंपल है, हमने पढ़ लिया, सचिन तेंदुलकर 2014। ठीक है, चले भाई, तो यहां पे हमने पूरे भारत रत्न से संबंधित प्रश्न कर लिए। ये मैंने आपको स्लाइड दिखा दी थी। तो CNR राव, सचिन तेंदुलकर 2014। चले, तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत रत्न करंट और स्टैटिक दोनों के संदर्भ में पढ़ा। जो करंट में क्वेश्चन आ सकते हैं हमने वो भी पढ़े, जो स्टैटिक में आ सकते हैं हमने वो भी पढ़े, और हमने A to Z महिलाओं पर भी चर्चा की, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज पर भी चर्चा की, पहली बार कब किसको वो भी हमने चर्चा की, कितना पैसा वो भी चर्चा की, पहले स्पोर्ट्स पर्सन, सब चर्चा किया। तो कुल मिला के बच्चे यहाँ पे आज हमने भारत रत्न समाप्त किया। मुझे आशा है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप किस विषय पर चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, ये भी बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।